नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है फेल्योर, असफलता, वो भी खासकर व्यापार के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में। देखिए, कुछ योग बनते हैं जिनके कारण हमें कई बार घोर असफलताओं का सामना करना पड़ता है। व्यवसाय में करते हैं विश्लेषण। देखिए, हमारी लिटिल फिंगर, इसके नीचे हमारा ये मरकरी एवरेज, और ये हमारी अपोलो फिंगर, इसके नीचे ये सन माउंट, वेल डेवलप्ड, ये एवरेज। तो यहाँ कुछ संयोग बनेंगे, जरा गौर करना। देखिए, लाइफ लाइन से हमारी एक मरकरी लाइन निकली और ये पहुंच गई बुध पर्वत पर। कहीं से निकले, लेकिन जीवन रेखा के आसपास से निकले और बुध क्षेत्र पर पहुंचे। तब भी वो वास्तव में ये बुध रेखा कहलाई जाएगी, या नाम दीजिए हेप्टिका, या कोई और नाम दीजिए, बुद्ध रेखा, बुद्धि रेखा, कुछ भी कहिए। अब यहाँ पहला संयोग देखिए कि इस सन माउंट पर हमारी एक सन लाइन है और यहां से सूर्य क्षेत्र से एक रेखा आए हॉरिजॉन्टल रूप से और ये पहुंच जाए मरकरी लाइन के पास। उसमें जुड़े नहीं, उसको काटे नहीं, बस वहां तक पहुंच जाए, इतना ही काफी है। अगर काट दिया तो घोर विपदा, बड़ा कष्ट, आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा। लेकिन अगर यह पास तक ही पहुंच गई तो इसका मतलब है कि जातक को असफलता मिलेगी। वो बार बार प्रयास करेगा, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कर सकता है, लेकिन हर बार उसको विफलता का सामना करना पड़ेगा। एक योग, पहला योग। दूसरा देखिए, मान लीजिए ये आड़ी रेखा नहीं है, यहां पर जो हमारी ये मरकरी लाइन है, इसके ऊपर ही इस मरकरी माउंट पर एक आड़ी रेखा आ गई। मरकरी लेना लाइन जो है उसके अंत पर एक आड़ी रेखा आ गई, तो ये भी दर्शाता है कि जातक व्यवसाय में सफल नहीं होगा, असफलता मिलेगी। कुछ और अशुभ निशान भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर क्रॉस मिल जाए, या यहीं मरकरी पर कोई दीप बन जाए, या कोई मोल हो, कोई भी अशुभ निशान अगर मरकरी लाइन के आखिर में बना हुआ है मरकरी माउंट पर, तो ये इशारा करता है कि जातक को बार बार असफलता मिलेगी। आगे चलिए कि ये हटाते हैं, चलो अशुभ। मान लीजिए यहां पर स्टार बन जाए, 1 2 3 4। अगर मरकरी लाइन के ऊपर मरकरी माउंट पर स्टार हो, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में जातक को व्यवसाय में खूब सफलता मिलती है, खूब यश मिलता है, खूब मान सम्मान, संपन्नता। इसको बेटा दीजिए। मान लीजिए हमारी जो ये मरकरी लाइन है, यह हेप्टिका लाइन, इसने जो हमारी ये सन लाइन है ना,
इसको छू लिया, इसमें एमर्ज हो गई, समाहित हो गई, तो अच्छा कि आदमी व्यवसाय से धन कमाएगा और साथ में उसका मान होगा, यश होगा, कीर्ति होगी। लेकिन यदि रेखा ने इस लाइन को काट दिया, आगे निकल गई, तो अब बहुत अशुभ। अब आदमी को व्यापार में बहुत घाटा हो सकता है, बड़ी हानि हो सकती है, बड़ी असफलता हासिल होगी, उसका दिल भी टूट सकता है, भयंकर तौर पर वो निराश हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो हमारी हाथ की रेखाएं हैं ना, वो चेंज होती रहती हैं। तो जातक उस ऑलमाइटी पर विश्वास रखे, थोड़ा सब्र रखे, पेशेंस रखे और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे। समझ जाए कि बुरा समय है, थोड़ा सचेत रहूं और आगे बढ़ता रहूं। हो सकता है कि आगे अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा हो, क्योंकि लाइनें बदलती रहती हैं। ऐसे में अगर ये लाइन, छोटी सी लाइन यहां से हट जाए, अब प्रभाव बिल्कुल विपरीत। पहले बहुत बड़ा घाटा होने वाला था, आर्थिक संकट था, अब उल्टा। अब चूंकि ये रेखा मरकरी रेखा निकली और सन लाइनिंग मिल गई, अब सफलता दिलाएगी, धन दिलाएगी, मान सम्मान, यश दिलाएगी। तो कभी भी हमें अपने आप को टूटने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए। और लड़ना, संघर्ष करना, ये हमारा सफलता का मूल मंत्र होना चाहिए। वास्तव में तो असफलता नाम की कोई चीज होती ही नहीं, क्योंकि हर सफलता असफलता ही तो शुरू होती है। कहा जाता है असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है, इसे तो पार करके जाना ही पड़ेगा। और दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्हें कभी ना कभी, कहीं ना कहीं असफलता का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन उन्होंने अपना जज्बा नहीं हारा, अपनी हिम्मत नहीं हारी, वे आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे और फिर टॉप। तो हमारे अंदर भी ऐसा ही आशावाद हो, हम ऑप्टिमिज्म रहें, पॉजिटिव रहें, तो चमत्कार हो सकता है। आशा करता हूँ कि ये योग आपको समझ आ गए होंगे। आपने समय निकाला, वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आभारी हूँ। एक छोटी सी अपील हमेशा की तरह कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में प्रेस आइकॉन, बेल आइकॉन का बटन है, उसको प्रेस कर देना। और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू।